हेलो एवरीवन। आज हम लोग आई के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशंस का टीएस ग्रवाल बुक से। डेवलप एन अकाउंटिंग इक्वेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन जो गिवन है उसकी हेल्प से हम लोग को अकाउंटिंग इक्वेशंस डेवलप करना है। फर्स्ट ट्रांजैक्शंस अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या होता है? अकाउंटिंग इक्वेशंस होता है एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? मोहन कमेंस बिजनेस विथ कैश 50,000। मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया है 50,000 से। ठीक है, तो एक तो कैश इंक्रीज हो गया, डेट इज आवर एसेट, और कैपिटल इंक्रीज हो गया। तो कैश इंक्रीज हो गया 50,000 रुपीज से। एसेट साइड हम लोगों ने इनर कॉलम ड्रॉ किया, कैश का ड्रॉ किया, दैट इज 50,000। कैपिटल कितने से इंक्रीज हो गया? 50,000 रुपये से। कैश और कैपिटल 50,000 से इंक्रीज हो गया। परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000। हम लोगों ने कैश बेसिस पे गुड्स परचेज किया है। एक एसेट इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज आवर स्टॉक, एंड अनदर एसेट डिक्रीज हो जाएगा, दैट इज आवर कैश। 30,000 से हम लोगों ने स्टॉक इंक्रीज कर दिया, 30,000 से कैश डिक्रीज कर दिया। ये दोनों ट्रांजेक्शन्स के इम्पैक्ट को शो करने के बाद अकाउंटिंग इक्वेशंस पे, इसके हेल्प से हम लोग एक न्यू इक्वेशंस ड्राइव करते हैं। न्यू इक्वेशंस कुछ ड्राइव नहीं करते, न्यू इक्वेशंस में बस एडजस्ट करते हैं उसके इम्पैक्ट को, क्या इम्पैक्ट पड़ा और क्या बैलेंसेस बचा एट द एंड ऑफ पीरियड। 50,000 का कैश था जिसमें 30,000 का कैश का हम लोगों ने परचेज कर लिया, तो एंड में कितना कैश बच गया? 20,000 कैश बच गया। स्टॉक कितना? 30,000 हो गया। क्रेडिट साइड कुछ नहीं था, कैपिटल कितना हो गया? 50,000। उसकी हेल्प से हम लोगों ने न्यू इक्वेशंस ड्रॉ कर लिया। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000। हम लोगों ने क्रेडिट बेसिस पे, थर्ड ट्रांजेक्शन हम लोगों ने क्रेडिट बेसिस पे परचेज किया है। कितना? 20,000 रुपीज का। 20,000 रुपीज का परचेज किया, तो एक तो स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा 20,000 रुपीज से, और उसके साथ साथ क्रेडिट इंक्रीज हो जाएगा 20,000 से। तो स्टॉक इंक्रीज हो गया, कैश पे कोई इम्पैक्ट नहीं गया। स्टॉक 20,000 से, क्रेडिट 20,000 से, कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं गया। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000। हम लोगों ने गुड्स सेल किया है 12,000 रुपीज, जिसका कॉस्ट कितना है? 10,000 रुपीज। इट मीन्स 2,000 के प्रॉफिट मार्जिन पे हम लोगों ने गुड्स सेल किया है। ठीक है, तो स्टॉक कितने से डिक्रीज हो जाए? 10,000 से। कुछ मेंशन नहीं है नेम किसी पर्सन का, इट मीन्स हम लोगों ने कैश सेल्स किया है, तो कैश कितने से इंक्रीज हो जाएगा? 12,000 रुपीज से। और स्टॉक कितने से डिक्रीज हो जाएगा? 10,000 रुपीज से। इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 2,000 का, वो ऑनर्स के कैपिटल से एडजस्ट हो जाए, बिकॉज वो नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस किससे एडजस्ट करते हैं? ऑनर्स के कैपिटल से। इनकम एक्सपेंस ऑनर्स के कैपिटल से एडजस्ट करते हैं। 12,000 कैश इंक्रीज हो गया, 10,000 से स्टॉक डिक्रीज हो गया, 2,000 ऑनर्स के कैपिटल में ऐड कर दिया हम लोगों ने। उसके बाद है फिफ्थ ट्रांजेक्शंस, बाउस फर्नीचर ऑन क्रेडिट 2,000। हम लोगों ने फर्नीचर परचेज किया है क्रेडिट बेसिस पर 2,000 रुपीज़ का। फर्नीचर इंक्रीज हो जाएगा 2,000 से, और उसके साथ साथ क्रेडिटर इंक्रीज नहीं हुआ। क्रेडिटर तब हम यूज़ करते हैं क्रेडिटर वर्ड जब हम जिस चीज़ में डील कर रहे हैं अगर वो क्रेडिट बेसिस पे परचेस करते हैं, तो यहाँ पे फर्नीचर बेचना उसकी प्राइमरी एक्टिविटी नहीं है बिजनेस की। ठीक है, ये क्या चीज़ होता है? कभी कभी बिजनेस के अंदर होता है। तो हम लोगों ने जो फर्नीचर परचेज किया है जिस बंदे से, उसको क्रेडिटर के बदले हम लोग नाम जो देते हैं वो वेंडर नाम देते हैं। तो कितने का हम लोगों ने परचेज किया? फर्नीचर 2,000 रुपीज़ का क्रेडिट बेसिस पे। तो फर्नीचर में ऐड कर देंगे 2,000 रुपीज़, और लाइबिलिटी साइड इनर कॉलम ड्रॉ करेंगे वेंडर का, और वेंडर में रिकॉर्ड कर लेंगे 2,000 रुपीज़। फर्नीचर 2,000, कैश के कॉलम पे कोई इम्पैक्ट नहीं जाएगा, स्टॉक पे कोई इम्पैक्ट नहीं जाएगा। फर्नीचर 2,000, क्रेडिटर पे कोई इम्पैक्ट नहीं जाएगा, वेंडर 2,000। ठीक है, न्यू इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। 32,000 कैश हो गया, 40,000 स्टॉक हो गया, 2,000 फर्नीचर हो गया, 20,000 क्रेडिटर हो गया, 2,000 वेंडर का गया, 52,000 कैपिटल आ गया।
पेड कैश टू अ क्रेडिटर 15,000 रुपीज। हम लोगों ने क्रेडिटर को पे किया है कैश 15,000 रुपये। तो एक तो हमारे बिजनेस में से कैश डिक्रीज हो जाएगा। कितने से कैश डिक्रीज हो जाएगा बच्चों? 15,000 से कैश डिक्रीज हो जाएगा। और उसके साथ साथ हम लोग का ऑब्लिगेशंस भी खत्म हो जाएगा 15,000 रुपये से। तो कैश डिक्रीज हो गया 15,000 से, क्रेडिट डिक्रीज हो गया 15,000 से। सिक्स्थ ट्रांजेक्शन, कैश कितने से डिक्रीज कर दिए? 15,000 से। क्रेडिट कितने से डिक्रीज कर दिए? 15,000 से। ठीक है, तो इस ट्रांजेक्शन के बाद हम लोग न्यू इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। 32,000 का कैश का बैलेंसेस था, जिसमें से 15,000 रुपीज हम लोगों ने पे कर दिया क्रेडिटर को। तो क्रेडिटर को पे करने के बाद जो हमारे पास कैश का बैलेंस है डेट इज 20,000 सॉरी 27,000 है। स्टॉक 40,000, फर्नीचर 2,000। ठीक है, और क्रेडिटर को 20,000 का क्रेडिटर था, जिसमें से 15,000 हम लोगों ने पे कर दिया। क्रेडिटर कितने का बच गया? 5,000 का क्रेडिटर बच गया, 2,000 वेंडर बच गया, और ऑनर्स का कैपिटल 52,000। और लास्ट ट्रांजेक्शन नंबर 7, सैलरी पेड 1,000। सैलरी पे किया गया है 1,000 रुपीज। हम लोगों ने सैलरी पे किया है, तो सैलरी हमारे लोग के लिए क्या हो गया? बिजनेस के लिए क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। ओके, एक तो बिजनेस के अंदर से कैश डिक्रीज हो जाएगा, और दूसरा 1,000 सैलरी जो कोई एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस को किससे एडजस्ट कर लेंगे? ऑनर्स के कैपिटल से एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग। तो 1,000 रुपीज से हम लोगों ने कैश डिक्रीज कर दिया, और 1,000 रुपीज से कैपिटल डिक्रीज कर दिया। तो 17,000 रुपये का कैश का बैलेंस था, जिसमें से 1,000 रुपीज का हम लोगों ने सैलरी पे किया वर्कर को। तो कैश का बैलेंसेस कितना हो गया आफ्टर पेमेंट ऑफ सैलरी? डेट इज 16,000 रुपीज, 16,000। स्टॉक 40,000, फर्नीचर 2,000, 5,000 क्रेडिटर, 2,000 वेंडर, 52,000 में से 1,000 रुपीज़ पे कर दिए। 1,000 रुपीज़ सैलरी पे के, जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस नेचर का एक्सपेंस ऑनर्स के कैपिटल से एडजस्ट कर देते हैं। तो ऑनर्स का कैपिटल कितना आ गया? 51,000 ऑनर्स का कैपिटल आ गया। तो इस तरीके से हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशंस प्रिपेयर करते हैं।